ये ना अभी जो सिर्फ सारी चीजें हैं जर्नल की जो है ना वो प्राइस है $10-12, बस $8, $7 भी होगी। ठीक है। और जैसे स्कूप अर्थ हमें मिल रही, जो हमें मिल रही है वो 800 की मिल जाती, तो वो आपको 1200-1500 की भी कई साइटें सस्ती हैं। ठीक है। अच्छा, एक और बात, अब स्पैम स्कोर की बात करते हैं। वो इसका सब्जेक्ट है, इसका 1% है। इसके अलावा ये सारा कुछ अभी अपडेटेड है। जब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने, ठीक है, मैं आपको दोबारा बताता हूँ, आप लोगों ने क्या करना है। जब इजाज भाई को मैसेज करना है, सर प्राइस रिपीट कर दें। बेटे मैंने प्राइस बताई हुई है, डिफरेंट है। प्योर की हमेशा ज्यादा होगी, जर्नल की कम हो। वीरे आप सबने मैसेज करना है, मैं आपको नंबर दूंगा इजाज भाई का, आपने उसे कहना है हम जूम बैच 3 वाले हैं, हमारा नंबर आप सेव कर लें। जब वो नंबर सेव कर लेगा और आप उससे मैसेज करेंगे तो वो डायरेक्ट उसी टाइम जवाब देगा। उनका पहले पेपाल का बहुत सारा इशू बना हुआ, आप यकीन जानिए 7 से 8 लाख रुपए बेचारे को लोग दो नहीं दे रहे। ठीक है। वालेकुम अस्सलाम बेटे। ठीक है। लोगों को 7 से 8 लाख रुपए जो है ना वो नहीं मिल रहा उनको, लेकिन वो इंशाल्लाह कर लेंगे। मैंने कहा हुआ है, बात की हुई है, बात भी डालेंगे। ऐसा कि भाई आप ही को क्लास देने लगे जी, आप ही को क्लास देने लगे इनको जी। किस चीज की? नहीं इनको वैसे ही नहीं कर रहा। अच्छा ठीक है जी, ठीक है, सही है जी। क्या नाम है एक्सटेंशन का? कहा था क्लास के दौरान बता देंगे आपको। क्या बता देंगे? आपने कुछ कहा था इनको क्लास के दौरान? सर कह रहे थे कि एडमिन वाला तो मैंने सेंड कर दिया था। हाँ। क्लाइंट वो अच्छा, वो मैं आपको तरीकाकार भी बताता हूँ आज बारगेनिंग करने का एडमिन से। ठीक है। ये लिस्ट, सर लिस्ट किधर है? मैंने ग्रुप में शेयर किया मेरे सबके साथ। अब आप लोगों ने जब उन्हें मैसेज कर देंगे तो ब्रदर आप यहाँ आपके साथ वैसे ट्रीट करेंगे, लाइक किस तरह ट्रीट करेंगे, मतलब आपको फौरी आंसर करेंगे। अगर आप अपने क्लाइंट को ये साइट दिखाते हैं, उनमें से इसको कोई भी साइट पसंद आ जाती है। अब क्लाइंट को जिस तरह लिस्ट शो करनी है मैं आपको बताता हूँ। पहले अपने क्लाइंट से पूछ लेना व्हाट्स योर नीश, कि मतलब आपको किस नीश से रिलेटेड वेबसाइट चाहिए। मेरे ध्यान से सुनो, जब आपको वो नीश बताएगा ना मुझे फलानी चाहिए, तो बस उधर से यूआरएल कॉपी करें या एक एक यूआरएल उनको सेंड करते जाए, भाई मेरे पास इतनी प्योर है। अगर वो कहे नहीं भाई मुझे प्योर नहीं, मुझे जर्नल चाहिए, तो फिर जर्नल भी आप ज्यादा से ज्यादा 15-20 साइट इकट्ठी करके सेंड करें। 15-20 सेंड करने, इससे ज्यादा नहीं। एकदम नहीं कि पूरी की पूरी जो है ना, पूरी की पूरी आपने लिस्ट ही सेंड कर देनी, जिसने मांगी लिस्ट सेंड कर दी, जिसने, ऐसे नहीं। तरीका कहा है, देखिए अभी मुझे अगर डबल रोटी खानी है ना, मुझे यानी कि ब्रेड खाना है, तो भाई मुझे ब्रेड ही दो, ना कि मुझे आपको जी स्टिंग पी लो। देखिए मुझे मुझे जो चीज चाहिए सिर्फ आप, अभी आपने स्टार्ट में सिर्फ वो बात करनी है। मेरी बात को अंडरस्टैंड कर रहे हैं ना मेरे सब? एवे नहीं करना कि आप लोगों ने क्या हुआ आ जाओ रूम। आप ही लोग गए हुए हैं बाहर, वो नासिर भाई उनको लेके क्या। हाँ तो आप किचन से ले लो बेटे, जो चीज भी चाहिए आप। ये आप यहाँ इधर हमारे ऊपर वाले पोर्शन में रह रही हैं और नीचे आई हुई हैं, क्या लेने आई है? वो क्या होता है? अच्छा रोटियां बनाने वाला, माशाल्लाह जबरदस्त। चलो एंजॉय करने। तो लिस्ट कहाँ शेयर करेंगे? देखिए जब भी आपने लिस्ट शेयर करनी है ना, तो आपने ध्यान रखना है, ठीक है, मैं अगेन कह रहा हूँ, ध्यान रखना है, जो क्लाइंट आपको मांग रहा हो ना, सिर्फ आपने वो वाली लिस्ट, वो वाली साइट्स देनी है। एकदम ही सब कुछ शो नहीं कर देना। दुकान वाला पहले आपको बस ऐसे वैसे वाला माल ही दिखाता है, जब उसे पता है बंदा भाग रहा है फिर उसे सच सच वाला माल दिखाती है। और जो पहले वाला उसे माल दिखा रहे हैं वो अच्छा माल हो, ये नहीं कि बिल्कुल ही थका हुआ हो। ये लिस्ट बनी हुई है प्रॉपर, आप उसे आधे आधे स्क्रीनशॉट भेजें या स्क्रीनशॉट भेजें, यूआरएल ना भेजें। जो बाकी क्लाइंट है एवं जगह जगह ये लिस्टें बांटते फिरे, जगह जगह लोगों ने मांगिया दे दी। दिस इज नॉट गुड थिंग। आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं ना बात को? ये कोई अच्छी चीज नहीं है। डिफरेंट बिटवीन जर्नल एंड प्योर साइट, मैं अल्लाह ही हाफिज आप लोगों का, समझ रहे हैं? अच्छा मैं फिर कह रहा हूँ, आप लोगों ने थोड़ी सी चीजें पहले शेयर करनी है, थोड़ी चीजें पहले दिखानी है। जब आप थोड़ी चीजें दिखाएंगे, क्लाइंट आप महदूद तक रहेगा। ठीक है। मेल आईडी तो नहीं है साथ, ठीक है, आपने मेल नहीं करनी। जब आपने ऑर्डर ले लिया, लाइक आपने मुझे वेबसाइट की लिस्ट दिखा दी, मैं गोरा हूँ मिसाल ले लीजिए, ठीक है। अब आपने मुझे क्या किया, लिस्ट दिखा दी, ठीक है। अब मैंने आपको क्या किया, ऑर्डर देना है, मैंने आपको आर्टिकल सेंड कर दिया। चुप करके ना आप ईमेल करें, ना इनसे बार्गेनिंग करें, ना इनसे डील डन करें। मैं आपको सच बता देता हूँ, अगर इजाज भाई आपको $15 की साइट देगा ना, 15 की, तो भाई $2-3 उसका पक्का प्रॉफिट होगा। मैंने वैसे उसे $2 का भाई को बोला हुआ है, सिर्फ $2 का।
लेकिन वो क्या है, वो $2 से $3, $2 तो उसने मसली रखना है, मे भी $2 से $3 वो तीसरा डॉलर भी वो ऐड कर ले, यानी कि $70 का 70 अगर वो प्राइस रखी हुई है ना, तो फिर 65 उसकी प्राइस होगी। 65 में उसने डील की होगी, 70 वो आपसे ले रहा है 5। अगर $20 का आर्टिकल होगा तो उसने 18 में डील डन की होगी। मुझे सारी इन चीजों का पता है, लेकिन उसने थोड़े बहुत पैसे रखे हुए होंगे। अब आप इनके ईमेल टेम्पलेट वो निकालें, ईमेल, फिर इनको टेम्पलेट करें, फिर इनको मैसेज करें, फिर इनसे बार्गेनिंग करें, फिर डील डन करें। अगर किसी का दिल हो इस तरह करने का वो कर सकता है, वरना जो मैंने उनको काम लगाया वो वही कर ले। अब कल को क्लाइंट आपको सेंड कर देता आर्टिकल, आपने क्या किया, वो आर्टिकल डाउनलोड किया, डाउनलोड करके आपने उधर से फॉरवर्ड कर दिया इजाज भाई को व्हाट्सएप पे। सारा काम ही व्हाट्सएप पे, आप ईमेल के चक्कर में ना पड़े। आपने चुप करके क्लाइंट से ऑर्डर लिया, क्लाइंट से अगर ईमेल लिया है तो आप इजाज भाई से ईमेल ले ले, फिर मुझे ईमेल दे दो, इजाज भाई आपको ईमेल भी शेयर कर देगा। अगर क्लाइंट आपको व्हाट्सएप पे ऑर्डर दे रहा है, वहां से डाउनलोड करके उधर सेंड कर दे। आपने क्या करना है, इजाज भाई को जो है ना आर्टिकल सेंड कर देना, वो आपको लाइव लिंक दे देंगे विद इन 6 आवर्स, विद इन 24 आवर्स, विद इन 2 आवर्स, विद इन 14 आवर्स, यानी कि 12, 15, 18 घंटों में आर्टिकल आपका ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा। समझ रहे हैं जी? सर बताएं क्लाइंट कैसे, बताएंगे क्लाइंट कैसे होते हैं। ठीक है, इजाज भाई का नंबर भी मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। वैसे जो मैं आपको बता रहा हूँ, आप इस सरदर्दी में नहीं पड़ेंगे। पहले आप ईमेल निकालेंगे, फिर बार्गेनिंग करेंगे, फिर डील डन करेंगे, फिर फायदा क्या हुआ। इस तरह तो स्टेटस जो DADR चेक करके तो आप ही भी कर सकते हैं। समझ रहे हैं ना जी? सारा काम इजाज भाई करेंगे, आपने सिर्फ आर्टिकल उठाना है, क्लाइंट से लेना और चुप करके इजाज को दे देना। इजाज का काम है डू फॉलो, इजाज का काम है नो फॉलो, इजाज का काम है इंडेक्सिंग। इजाज आपको लाइव लिंक पक्की पकाई खीर दे देगा। चुप करके इजाज अगर अगर वो कह रहा है कि $15 मुझे भेज दो, मैं पहले ही बता रहा हूँ $12 से $13 इजाज ने पीछे देने होंगे, $2 उसे लाजमी बचे होंगे। यानी कि आपके एक ऑर्डर से 400 रुपया 500 रुपया वो लाजमी लेगा। और आपको बैठे बैठाए क्या होगा, क्लाइंट अगर आपको 40 दे रहा है और उधर आपको 20 देने पड़ रहे हैं, 20 आपके बैठे बैठाए आ गए। आपने सिर्फ क्लाइंट से ऑर्डर लेना और उसे कहना ठीक है, आई विल सेंड यू लाइव लिंक विद इन 24 आवर्स। मैं अगेन रिपीट करता हूँ, आई विल सेंड यू लाइव लिंक विद इन 24 आवर्स। मतलब मैं एक दिन के अंदर आपको लाइव लिंक दे दूंगा। आपने आर्टिकल इजाज को सेंड कर देना और टाइम देख लेना, उसे कहना भाई आज दिया और आज की डेट में हो जाए, वेल एंड गुड, नहीं तो कल इस टाइम से पहले मुझे हो जाए। इजाज भाई आपको लाइव लिंक दे देगा, चुप करके आपने PKR में पैसे देना। आगे इजाज का काम है, इजाज किस तरह पेपाल वालों को कर रहा है, किस तरह एडमन को दे रहा है, नो, आपका कोई प्रॉब्लम नहीं। चुप करके आपने ऑर्डर लिया, उसको दे दिया और आराम से जो है ना आपने ऑर्डर कंप्लीट कर देना। अब एडमन को आपने पैसे भेजने होंगे तो इजाज भाई पेपाल वाला है, वो एडमन को पैसे भी सेंड करवा देगा। स्कैम नहीं होता, इजाज भाई स्कैम नहीं करते, वो मेरे रिकमेंड किए हुए बंदे हैं। ठीक है, आपने इजाज भाई से काम करवाने के बाद पैसे देने हैं, ये भी एक कितनी बड़ी आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। आपने जब तक आपका काम नहीं हुआ आपने उस टाइम तक पैसे नहीं देने। ठीक है, तो हमें पैसे कहाँ से मिलेंगे, आपको क्लाइंट पे कर देगा, उसके बाद आप उसको दे देने। जब मतलब आपका काम हो जाए, आपको लाइव लिंक मिल जाए, उसके बाद आपने इजाज को पेमेंट करनी है। क्लाइंट कहाँ से मिलेंगे, क्लाइंट आप सोए होंगे ना तो आपके पास आएगा रात को ख्वाब में, भाई ढूंढने से मिलेंगे। अगर क्लाइंट स्कैमर हुआ तो आपको चुप करके इजाज को तो पे करने पड़ेंगे, वरना आप कह देना इजाज भाई को कि भाई लिंक रिमूव कर दो, मेरा क्लाइंट लेके भाग गया। अब ऐसे भी नहीं करना कि आप डेली 2 ऑर्डर लगाए और कहें दोनों मेरा क्लाइंट भाग गया, फिर इजाज भाई आपको ब्लॉक कर देंगे, मेहरबानी करके। समझ रहे हैं ना जी? भाई के साथ कितनी देर तक काम कर सकते हैं, ये जूम बैच 3 है इंशाल्लाह, जिसका नंबर सेव हो गया वो लाइफ टाइम तक चलेगा। जब भी आपको ऑर्डर आए आप इजाज भाई से कंप्लीट कर दे, इट्स लाइफ टाइम। ठीक है, जैसे आपको कोई प्रॉब्लम आएगी मैं कभी भी ग्रुप लेफ्ट नहीं करूंगा। जब भी मैं मतलब मैं अगर लेफ्ट किया, सही है, अगर मैंने लेफ्ट किया तो आप देख लीजिएगा इंशाल्लाह मैं नहीं लेफ्ट करूंगा, मैं ग्रुप के अंदर ही रहूंगा। हम उससे हटके भी कभी कभार क्लास रख लिया करेंगे। सही है ना मेरे, समझ रहे हैं? और ये चीजें चलती जाएंगी। अब आपने क्या किया, क्लाइंट हंट किया, ऑर्डर लिया, आपने आर्टिकल पकड़ा और आर्टिकल चुप करके जहाज को देना, आपका कोई काम नहीं, आगे कोई चक्कर नहीं है। चुप करके आपने ऐसे समझ लें एक नौकर रख लिया 1,000 रुपए में, राइट, 1,000 रुपए में एक नौकर, और सोचें 200 या 40 लोग हैं तो 240 लोगों का एक नौकर है। अगर उसे 10 लोग भी ऑर्डर देते हैं तो भाई उसका भी है, लेकिन उसने DAD या ट्रैफिक उसने डील डन की है। वो जो आपको मार्केट से चीजें अगर मिलेंगी ना $5 में, मिसाल ले लीजिए, पहली बात अब वो ये है कि अगर $5 में मिल रही है वो तो रिमूव कर देगा ये आर्टिकल, या वो इंडेक्स नहीं होगा। इजाज भाई के पास बहुत सारे अथर अकाउंट्स है, उसने बड़ी सारी इन्वेस्टमेंट की हुई है इसमें, और उसके वैसे भी मेरे थ्रू उसके ना काफी सारे एडमन दोस्त बने हुए हैं।
तो वो आपका काम जल्दी भी हो जाएगा, इंडेक्स वाला भी हो जाएगा। कल को आप उसने ना भी बात सुनी तो आप मुझे कहने लायक होंगे कि सर जी किस बंदे के मत्थे लगा दिया, बंदा कैसा है, समझ रहे हैं ना जी। तो इंशाल्लाह मेरा रिकमेंड हुआ बंदा आपको जलील नहीं करेगा इंशाल्लाह। सही है। आपका काम यहाँ पे जो है ना, इजाज भाई का भी नंबर मैं शेयर कर देता हूँ। मैं उसे कह रहा था कि मैं ना आपका वो वाला नंबर दे देता हूँ जो सबके पास है। कहता हूँ मैं इस तरह तो फिर उनको प्रायोरिटी भी नहीं मिलनी, उधर तो ऑलरेडी इतने सारे मैसेज होते हैं तो मसला हो जाएगा। तो मैं आपको नंबर देता हूँ, वो वहां पे करेंगे, मुझे पता चल जाएगा जूम बैच 3 का। लेकिन ऐसे नहीं करना कि आर्टिकल लगवा लें और आप क्लाइंट से पैसे ले रहे हो, उसे कहें मेरा क्लाइंट भाग गया। तो इस तरह एक दो बार तो बर्दाश्त कर लेगा, उसके बाद फिर जिस तरह सबके साथ हुआ है तो उसी तरह फिर जो है ना आपके साथ होगा। क्लाइंट कहाँ कहाँ से मिले मैं बताता हूँ जी। क्लाइंट आपको समझ आ रही है? सही है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने एडमिन के साथ जो आपने आपको मैंने दिया हुआ क्या भला, मैंने जो आपको दिया हुआ टास्क, जो अब देखिए मेरी बात सुनिए सिंपल सी। अब आपने वो साकिब भाई ने आपके साथ शेयर किया हुआ टेम्पलेट, देखिए आप भी भाई सब सुन रहे हैं यार। देखो आपने पैसे देने हैं एडमन को, उसे को यार चुप करके आपने जब भी आपने एडमन को मैसेज करना है ना, आपको पता चल जाएगा। आगे लिखा हो जनाब राजवीर सिंह, या आगे लिखा हो मोहम्मद उस्मान, या आगे लिखा हो मलाइका, आगे और कोई लिखा हो राशिद, कोई ईमेल, आपको ईमेल से या जो बंदा आर्टिकल पोस्ट करेगा उसकी पब्लिशिंग से आपको पता चल जाएगा कि बंदा जो है ना, ठीक है, आपको उसी टाइम पता चल जाएगा कि ये जो बंदा है ये कहाँ का है। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था, मैं आज बता देता हूँ। सिर्फ एक, अगेन मैं बताता हूँ, सिर्फ एक जो गोरा है ना, गोरा, उसने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ठीक है जी, ये एक सिर्फ कलमा नहीं पढ़ा, बाकी इसके अलावा वो पक्का सच्चा मुसलमान। हम मुसलमान नहीं है, हम सिर्फ मुसलमानों के घर पैदा ही हुए हैं, ठीक है। गोरे बहुत जबरदस्त आदमी है, इंडियन, जबरदस्त तरीके के लालची लोग हैं, अपना माँ बाप भी बेच देंगे। और जो पाकिस्तानी है वो मेरा माइंड नहीं करना किसी बात का, वो जो है ना बेगैरत लोग हैं। सही है। पाकिस्तान वाले लोग जो है ना घटिया लोग हैं। ये मादरत के साथ, सबको नहीं मैं कह रहा, लेकिन कई लोग हैं, अभी भी हैं माशाल्लाह, पाए जाते हैं। पाकिस्तान के जो लोग हैं वो, ठीक है, घटिया हैं। और इसके अलावा इंडियन है तो वो लालची है, ठीक है जी। पाकिस्तान वाले स्कैमर्स हैं, लानती हैं। इसके अलावा इंडिया वाले लालची हैं, परले दर्जे के लालची हैं। सही है जी। इसके अलावा जो गोरे हैं वो ईमानदार हैं, ठीक है जी। इसके अलावा गोरे, बस मैं अगेन दोबारा रिपीट करता हूँ, एक कलमा नहीं पड़ा, बाकी सब कुछ। हर जगह अच्छे बुरे लोग मौजूद होते हैं, लेकिन जो मेजोरिटी लोग हैं ना, मेजोरिटी लोग वीरे, वो सब के सब जो गोरे हैं कमाल आदमी है। मेजोरिटी मतलब आपको 90% लोग अच्छे ही मिलेंगे, गोरे होंगे, बड़े डिसिप्लिन वाले हैं, बड़े कमाल आदमी है, बड़े ही जबरदस्त बंदे हैं। इंडिया वाले भी नो डाउट नॉलेजफुल हैं, अच्छे हैं, ठीक है जी। बट जो है ना, जहाँ पे बात लालच की आई, पैसे की आएगी तो फिर जाएंगे। और पाकिस्तानी कौम का तो क्या ही है। मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ। मेरी बात से किसी को जो है ना बुरा नहीं लगना चाहिए मेरे ख्याल। अगर नहीं लग रहा तो कहीं किसी को लग रहा है तो बता दें, नहीं लग रहा तो फिर GH लिख दें, ठीक है जी। GH से मुझे पता चल जाएगा, मतलब बुरा नहीं लग रहा, चलो वधिया है जी, वधिया है। अच्छा, बात यह है, मैं ना एक अक्सर वाकया कोट करता हूँ। वो ना एक बंदा था, वो कह रहा था, कोट कर दूं ताकि आप लोगों को थोड़ी बहुत समझ आ जाएगी ज्यादा तरीके से, सही है। तो अब वो ना एक बंदा था, वो कहता जनाब मैं ना, मुझे काफी सारे मुल्क जो है ना घुमा दो, जैसे जैसे मुल्क जो है ना घुमाओगे मैं आपको बता दूंगा। तो ये जो है ना कौन सा पाकिस्तान है, कौन सा ऑस्ट्रेलिया है, कौन सा श्रीलंका है, कौन सा सऊदी है। तो कहता जब पाकिस्तान आएगा ना मैं तुम्हें उसी टाइम बता दूंगा ये पाकिस्तान। कहता तुम जहां जिस मर्जी जगह पर मुझे ले जाओ तो मैं तुम्हें बता दूंगा। उसने कहा अच्छा चलो ठीक है, ऐसे कर लेता हूँ कि तुम्हारे ना नाक जो है ना, कान भी तुम्हारा जो है वो भी बंद कर देता हूँ, ठीक है, और तुम्हारी आंख पे भी जो है ना पट्टी लगा देता हूँ।
फिर तुम बता देना ये पाकिस्तान है या नहीं। कहता चलो ठीक है, तुम मुझे एयरपोर्ट पे ले जाओ, जैसे ही एयरपोर्ट पे हम पहुंचेंगे उधर मुझे आप छोड़ देना, तुम्हें मैंने 10 मिनट में बता दूंगा कि ये कौन सा कंट्री, या 5 मिनट में बता दूं। कहता चलो अगर तुम्हें ऐसे लगता है चलो ठीक है। कहता चलो कान भी तुम्हारे बंद कर दिए, तुम्हारी आंखों पे भी पट्टी लगा दी, तुम कैसे पहचानोगे ये पाकिस्तान। कहता चलो ठीक है भाई। समझ रहे हैं क्यों गंद मार रहे हो यार। अच्छा, उन्होंने क्या किया, वो ना इंडिया ले गए चोर को। ठीक है, वो चोर हो या वो बंदा हो, उसके साथ टीम भी चलेगी। उन्होंने ना इंडिया के एयरपोर्ट पे उतारा, और वो वहां पे चलता फिरता रहा, देखता रहा। ठीक है, कहता 10 मिनट गुजरे, कहता नहीं ये ना पाकिस्तान नहीं। सही है जी। तो वो जो करे, वो उनको अमेरिका ले गए। वो कहता आधे के घंटे तक वो ऑब्जर्व करता रहा, कहता नहीं यार ये पाकिस्तान भी नहीं है। फिर उसे सऊदीया ले गए। वो कहता कि जो है ना आपसे मिलने, अच्छा मियां वकार मुझे याद आ गया दोस्त, याद आ गया। अच्छा वो ले गए उसको सऊदीया ले गए, सऊदीया में भी बैठा रहा। फिर ना परेशान सा हो गया, कहता नहीं ये पाकिस्तान भी नहीं है। फिर उन्होंने क्या किया, उसे पाकिस्तान ले आए, उन्होंने पाकिस्तान पे लाके एयरपोर्ट पे छोड़ दिया है। तो वो जैसे ही छोड़ा, 5 मिनट गुजरे, पाकिस्तानियों को लग गया पता ये बंदा थोड़ा अंधा भी है और इसको कुछ नजर भी नहीं आ रहा। ठीक है ना, सुनाई दे रहा। तो उनके ना जो उसके घर जो है ना हाथ में सोने की वॉच पहनी हुई थी, तो किसी ने ना उसकी वॉच उतरवा ली। तो आया, कहता यार ये है पाकिस्तान। ठीक है, उन्होंने जनाब उतो ही उन्होंने उसे, अब समझ गया ना मेरी बात को। वो उसी टाइम कहता कहता आ जे पाकिस्तान, हमारी कौम ये है, ये हाल है। समझ रहे, माजरत के साथ। तो जैसे ही गाड़ी घड़ी घड़ी उसकी चोरी हुई, कहता ये है पाकिस्तान, वेलकम टू पाकिस्तान बेबी। ऐसे ही है दोस्त। ठीक है, ये हमारी कौम का हाल है। मैं सबको नहीं इंक्लूड कर रहा मादरत के साथ, लेकिन पाकिस्तानी है। अब देखो, आपने जब वेबसाइट ओपन की है, आपको पता चल जाना चाहिए। जैसे स्कूप अर्थ ओपन करो, इंडिया की है, तो जैसे इंडिया का बंदा हो, नाइजीरियन हो या बांग्लादेशियन हो, आपको पता चल जाए कि यार ये बंदा, चुप करके उसके साथ 2-4 मिनट 2-4 ईमेल्स करो, उसे चुप करके को व्हाट्सएप पे आ जाओ, उसे कहो मुझे मैसेज, मुझे अपना नंबर दो, डायरेक्ट कॉल करो, कॉल करके उसी कॉल पे कायल कर लो। बार्गेनिंग डायरेक्ट करे ही कॉल पे। सही है। पता नहीं चल रहा, ये पता नहीं कौन है सर। अगर हमें क्लाइंट पेपाल पे सेंड करे कोई इशू नहीं, आपने इजाज भाई से पेपाल की सर्विसेज ले लेंगे। सही है, इजाज भाई पेपाल की सर्विसेज दे देंगे। ये कुछ लोग अजीब से ही कमेंट करते हैं, मुझे इनकी कोई बात समझ नहीं आती। पता नहीं अब कौन है, वो अजीब ही कह देते हैं। सही है, अब आपने देख लिया ना, अगर पाकिस्तानी बंदा है तो ठीक है। इजाज भाई का नंबर मैं दे देता हूँ, डोंट वरी। असल में ऐसे है ना, आप अलग पेपाल वाले से सर्विसेज लें, फिर ऑर्डर अलग बंदे को करें, उससे पैसे अलग लें, फिर उसको बाद में पैसे अलग दें, तो आप तो जलील हो जाएंगे। सही है, समझ रहे हैं जी। अब बंदा मिल गया, आपको पता चल गया पाकिस्तान का है, तो आपको पता चल जाएगा ये कैसा बंदा है। तो आप सुकून से कॉल करके उसे डील डन कर लें। अगर आपको पता चल जाए, मोस्टली जो एडमन है ना वो पाकिस्तान और इंडिया की है। गोरों के साथ आपने बहस नहीं करनी, गोरे $5-10 की वैल्यू ही नहीं है। गोरे के लिए बिल्कुल भी वैल्यू नहीं है वो। आप उसे कहेंगे भी $15 पे आए, $10 कैसे आएगा। प्योर साइट होगी उसकी, इंडियन लालची या लालच में आ जाएगा। आप कॉल पे उसे कहें भाई बढ़िया, भाई बढ़िया, मेरे से कम पैसे करें। ठीक है, पेपाल के चार्जेस हैं बिल्कुल मोहित नदीम। आप मेरी बात को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। आपने डील किस तरह करनी है, देखिए फोन पे आपने करनी है। अगर मैं हूं किस तरह डील करेंगे, मैं पाकिस्तानी हूं। अगर मैं इंडियन हूं तो किस तरह मुझे डील करेंगे, मैंने आपको बता दिया। अगर गोरा है तो उसने नहीं मानना, हमें सर को पाने का फायदा ही नहीं है। अब आप पे डिपेंड करता है, सिर्फ आपने अपने पैसे उसको देने हैं कि उसे कहो भाई ये लो पैसे, सिंपल। वो कहे $50, उसे को पागल हो गए, इतनी महंगाई में $50 तुम्हें पता है ये 11,000 पे बनता है। चुप करके 3-4 हज़ार लो और मुझे पोस्ट लगा दो, हम डील मार लेते हैं। मैं काम करता हूँ, आपका भी काम चल जाएगा, मेरा भी चल जाएगा। विदाउट मेरे आप कुछ नहीं कर सकते। आपके पास और लोग होंगे, एक और ऐड हो जाएगा, आपकी और इनकम में इजाफा हो जाएगा। मैं आपको अच्छे खासे ऑर्डर दूंगा।
उसको मैं भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हूँ, तुम्हें मेरी जरूरत है, मैं तुम्हारी साइट की एडवर्टाइजमेंट कर देता हूँ, मैं तुम्हारी साइट वायरल कर सकता हूँ, मैं तुम्हारी साइट दूसरे लोगों को दे सकता हूँ, मैं अपनी तुम्हारी साइट पूरे क्लाइंट को बांट सकता हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारी क्लाइंट जो साइट की डेली पोस्टिंग कर सकता हूँ, डेली फेसबुक पे, इसके अलावा लिंक्डइन पे। अंडरस्टैंड? इसलिए एਵੇਂ अब मैं इसको कहूँ, मैं क्यों कहूँ, मैं तो 3-4 ईमेल्स करता हूँ, जब मुझे पता चल गया वो मुझे ईमेल्स में जवाब देता है, उसे कहता हूँ ब्रदर व्हाट्सएप का नंबर दे दो, व्हाट्सएप में या पंजाबी में या उर्दू में बात कर लेता हूँ, यार भरा मेहरबानी यार तेरी, ठीक है तेरा काम भी चलता पे, मेरा काम भी चलता पे, इट्स बारगेनिंग। समझ रहे हैं? अगर गोरा है तो भाई प्रोफेशनल है, समझ रहे हैं ना जी? अगर गोरा है तो उसने $10 पे नहीं मानना, साइट है ही $40 की, उनके लिए जर्नल भी 30-40 होगी, वहां सर कमाने का फायदा नहीं, उन्होंने जो कह दिया कह दिया। इतने डिसिप्लिन आदमी है, अगर कह देना 9 बजे ही मीटिंग है तो 9:01 नहीं कभी हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह जितनी देर मुझे काम करते को होगी है। अंडरस्टैंड? अब बार्गेनिंग को आप जिस मर्जी वे में ले लें, आप 2-4 ईमेल्स कर रहे हैं, वो जवाब दे रहा है, उसी टाइम दे रहे हैं ना, इट्स मीन उसे कहो भाई व्हाट्सएप पे आओ, स्काइप पे आओ, हम कॉल पे बात करते हैं। ईमेल पता नहीं यार तुम होते हो कि नहीं, मैं चाहता हूँ ईमेल, क्लाइंट हंटिंग तो सिखा दें, अभी तो बच्चे उस पर लेक्चर ही नहीं आया। पहले मैं आपसे बार्गेनिंग करवाऊंगा, पहले मैं आपसे जो है ना प्रैक्टिस करवाऊंगा, आउटरीच करवाऊंगा। पाइनियर के अभी लेक्चर नहीं आया सही जमान, पाइनियर की डिटेल बता दे सर। पाइनियर अकाउंट है वहां पे बनाया हुआ है, प्ले लिस्ट पड़ी है पाइनियर की, आराम से पाइनियर अकाउंट बनाना सीख ले, उसमें कौन सा मेरी ना वीडियो देखे अगर मैं अच्छा नहीं लगता तो कोई और हजारों लोग बता रहे हैं इस तरह पाइनियर बनता है, पाइनियर बना लें। क्लाइंट अगर आपका अच्छा हो जाए, लॉन्ग टर्म हो जाए, तो वो पाइनियर में भी पे कर देता हूँ, मैं तो लेता ही नहीं पेपाल, मुझे तो अरसा हो गया पेपाल यूज किए। लेता हूँ तो इंडिया वालों को भेज देता हूँ पैसे, इंडिया मेरे काफी दोस्त बैठे, मैं उनको पैसे करवा देता हूँ डॉलर, मैंने कहा दे दो यार इनको, मैं उनसे बाद में खुद ही आहिस्ता आहिस्ता जब मुझे कोई भी जरूरत होती है कोई काम की, तो मैं वहां से इंडिया का काम डॉलर्स में करवा लेता हूँ। मैं एनआर में लेता ही नहीं, जब मुझे किसी ने पैसे भेजने हो मैं इंडिया भेज देता हूँ, अपने पास लेता ही नहीं। मैं पेपाल है, और क्लाइंट मेरे जो लॉन्ग टर्म है, लाइटेड है, जॉन है, ठीक है जी, डेव है, जेफ है, जितने भी लोग इलेक्ट्रिक हैं, तो वो मुझे सारे सारे पाइनियर पे करते हैं, आराम से पाइनियर में आ गए, विड्रा किया, जैस कैश आ गए, बैंक आ गए। लेकिन इस चीज के लिए टाइम लगेगा। सही है जी? अब आपने आज क्या है, संडे है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, वेडनेसडे को मैंने 3-3 साइटें सबसे लेनी है, और लेनी भी मैंने प्योर है। मैं एक एक बंदे से कनेक्ट कर लूंगा, अगर कोई बंदे का पुत्र बन के काम कर रहा होगा, मैं उसे बताऊंगा कि भाई जनाओ, भाई मुझे डील डन दिखाओ, कितने में डील हुई है, चोरों वाला रेट लगा लें। आपको पता चल गया है बंदा पाकिस्तानी है, चुप करके 3-4 ईमेल जब आपको जवाब दे रहा है, उसे कहो ब्रदर व्हाट्सएप पे आओ, गल मकाओ, कल नू कोई बंदा तुम आर्टिकल दे दवे, कल को कोई भी क्लाइंट आर्टिकल दे दे, आप उसे ईमेल पे तरले कर रहे हो, चुप करके उसे सिम पे कॉल की या व्हाट्सएप पे कॉल की, हाँ ब्रदर क्या मसला है, कितनी देर है, मुझे लाइव लिंक चाहिए। अली हसन आपका कोई कुछ नहीं हो सकता, डिफरेंस बिटवीन जर्नल एंड प्योर साइट, आप लोग सिर्फ वो, अगर एडमन $80 कह रहा है तो देखो एडमन कहाँ का है, इंडियन है या पाकिस्तानी है। इंडियन है तो उसको समझो लालची बंदे की तरह डील करो, आपको पता है ये बंदा लालची है, किस तरह मानेगा। और आपको पता चल जाएगा ये पाकिस्तानी है तो ये कैसा है, फ्रॉडी है, तो फ्रॉडियों को किस तरह बनाना है। समझ रहे हैं जी? उससे बताओ अपनी वुकत के मैं जो हूं ना आपके लिए काम आ सकता हूँ, मुझे हमें ना समझो आज मेरे पास कुछ नहीं है, कल को कुछ भी हो सकता है, बेशुमार ऑर्डर हो सकते हैं। तुम्हें बैठे बैठाए पैसे आ रहे हैं, उसे बताओ इंडिया वाले को भी, पाकिस्तानी, तुम्हें आर्टिकल भी मिल रहा है, आर्टिकल भी मिल रहा है, तुम्हें लिंक भी मिल रहा है, तुम्हें पैसे भी मिल रहे हैं, तुम्हारी पोस्टिंग भी हो रही है, कितनी सारी चीजें तुम एक चीज से हो रही हैं। सही है? कैसे चले जाएगा, वो इंडियन है। मैंने यही तो कहा वेबसाइट ओपन करेंगे, एडमन का पता चल जाएगा, एडमन ने किस किस को आथर बेचे हैं, किस किस को आथर दिए हुए हैं, क्या इंडियन को दिए हैं, पाकिस्तानियों को दिए हैं, क्या उनके नाम सारे इंडियन है या पाकिस्तानी है। कई लोग ऐसे हैं इंडियन नाम से भी, गोरों के नाम से भी बनाए होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसने बनाया होगा कोई ओरिजिनल पोस्टिंग, पुरानी पोस्टें निकालने की, इंडियन है या पाकिस्तानी है। साइट ओपन करेंगे देखते ही पता चल जाएगा, मैं आपके सामने बेशुमार साइट्स ओपन कर देता हूँ और आपको बता दूंगा। हाँ भाई दोस्त, अभी निकाल के दिखा देता हूँ, ये लें, जैसे लाइक, चले रेजिडेंस स्टाइल खोल लेते हैं।
ये वाला ओपन कर लेते हैं जी। ये जनवरी कब हुआ है? 20 जनवरी 2023 में हुआ है। लूसी, ठीक है, अभी पता चल जाएगा ये लें जी। ये देखिए इंडियन, ये देखिए इंडियन, नीचे कमेंट्स किए हुए हैं इंडियन वाले हैं, कई लोग इंडियन हैं, इंडियन साइड से। एडमिन आंसर बता देंगे, समझ आ गई बात? अब आपको बार्गेनिंग करनी है, मैंने लिस्ट दे दिया है आपको, इजाज भाई का नंबर दे दूंगा और बताऊंगा, इजाज भाई के साथ ग्रुप में ऐड करके। इजाज भाई सब बच्चों के जो बंदा नाम ले वो ग्रुप में ऐड होंगे, उसे पता चल जाएगा ये जूम बैच 3 वालों में से है या हमें आपने किसी का नंबर सेव करवा दिया है। वो प्रॉपर एक वेरिफिकेशन करेगा और आपका नंबर सेव कर लेगा, कल को आप उसे ऑर्डर देंगे तो वो कंप्लीट करवा देगा। आफ्टर लाइव लिंक उसे पैसे देने हैं, मैं क्लियर कह रहा हूँ, उन्हें पहले पैसे नहीं देने, समझ रहे हैं जी? आपने पहले एडवांस में उसको पैसे नहीं देने, समझ आ गई मेरे? अब आप लोगों ने आउटरीच करनी है, आपके पास वेबसाइट लिस्ट आ गई है, आप लोगों ने अगर बनाई है किसी ने लिस्ट तो मुझे सेंड करे या साकिब भाई को सेंड कर दे, वो आपको AHRF का जो है ना बैच एनालिसिस भेज देगा। समझ आ रही बात की? कोई नहीं, अभी टूल का थोड़ा सा चीजें रहती है, मुझे लगता है बैच एनालिसिस मैंने आप लोगों के सामने यूज नहीं किया, कुछ चीजें हैं वो हम इंशाल्लाह कर लेंगे। ये लिस्ट है, इसको बांटना शुरू करें, पूरी की पूरी लिस्ट जो है ना शेयर नहीं करनी, थोड़ा सा पहले मवाद शेयर करना है ताकि बंदा हमारी बात में आ जाए, फंस जाए, या वो कहे कि नहीं हमें और चीज चाहिए, फिर आपको दिखाने के बकाया भी कुछ हो आपको दिखाने के लिए। समझ आ गई बात की? और आज सिर्फ इतना ही था, इसलिए क्योंकि आप आज बच्चों मैसेज कर रहे थे सर आज क्लास ना लें, हम आउटरीच कर रहे हैं, तो आज आज आउटरीच 2-3 दिन चलने दें, अभी 2-3 दिन क्लासें ना भी हुई तो सर जाएगा। मैंने कहा नहीं नहीं, सबके लिए जो है ना सबको लेके चलना है, आपको अकेले को नहीं, सही है? तो हमने क्लास की है, तो वो कह रहे थे बारगेनिंग हम चल रहे हैं, तो बारगेनिंग अभी हो रही है, तो अभी हम आउटरीच कर रहे हैं। मैंने कहा जी बेस्ट है, सही है। ये आचार्य समझा दूंगा, डोंट वरी शहजाद मलिक, नंबर भी मैं शेयर कर दूंगा। कर लो बच्चा के लेके इन्होंने, हाँ मैंने देखा हुआ, वो पूछा कहते जबरदस्त है। चलें जी इंशाल्लाह कल क्लास देखते हैं। कल मैंने बताया था सारा ये आचार्य का जी बिल्कुल, ये कल बच्चों ने ना 207 बाकी में क्लास क्यों नहीं ली, तो कितने थे? 207 थे बस, 207 207 थे, 280 में से आज भी इतने ही है, तो फिर बाकी लोग आज भी 205 है, फिर इतने ही है, क्या कह सकते हैं, कई लोग नहीं लेते भाई, उनकी मर्जी।